प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है फरीदाबाद हरियाणा। उनका तो नाम मेरे को बताया नहीं, वो अपने टेलीफोन में जो है प्रश्न पूछ लिया, नाम पूछना पड़ेगा फिर जो है बताना पड़ेगा। उनका प्रश्न है भगवान जगन्नाथ की महिमा क्या है और रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की महिमा क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। ऐसे जगन्नाथ धाम की क्या है, जितने भी भगवान के धाम है, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, सोमन, जो भी धाम है सबकी जो है एक से एक महिमा है। जैसे 500 रुपया का नोट हो, 500 रुपया का सोना हो, 500 रुपया का चांदी हो, 500 रुपया का जो है कोई और वस्तु हो, तो सब एक ही है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, जगन्नाथ सब की जो एक से एक महिमा है। लेकिन फिर भी जो 4 धाम है, बड़ा बड़ा धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिका, ये सब की विशेष महिमा है। इसमें भी जगन्नाथ धाम जो है ये कलयुग का धाम है। सत्य में जो है बद्रीनाथ, द्वापर में द्वारिका, तृतीया में रामेश्वरम, कलयुग में जो है भगवान जगन्नाथ की धाम है। इसलिए इसकी महिमा जो है विशेष है। स्कंद पुराण में जो है उत्कल खंड में श्री जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में, रथ यात्रा की महिमा के बारे में वर्णन है। स्कंद पुराण जो है हमारा सबसे बड़ा पुराण है। अन्य जो 88 पुराण है सब कोई 24,000 श्लोक, कोई 18,000 श्लोक, कोई 12,000 श्लोक, कोई 25,000 श्लोक। लेकिन स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है, श्री राम, स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसका 80,000 श्लोक, और उसमें पूरा खाली तीर्थ धाम के बारे में ही लिखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे सब धाम की महिमा खाली इसमें वर्णन, तीर्थ महिमा से ही भरा हुआ है। इसके साथ साथ आवरी जो है पूजा पाठ की महिमा है, धूप दीप का महिमा है, दर्शन की महिमा, सब लिखा हुआ है। लेकिन ज्यादा तीर्थ महिमा है। तो भी स्कंद पुराण की जो वैष्णव खंड है, उसमें जो वैष्णव खंड के अंतर्गत जो उत्कल खंड है, यानी उड़ीसा, उत्कल को उड़ीसा कहते हैं, उसमें जो है श्री जगन्नाथ धाम की महिमा का वर्णन है। उसमें ये प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी जो है पूछते हैं, प्रभु आप अपना धाम की महिमा का वर्णन कीजिए। जगन्नाथ धाम की जो आपकी धाम है उसी की महिमा हम सुनाइए। तो भगवान नारायण जो है कहा कि एक बार जो है मैं बैठा था, लक्ष्मी जो है मेरे पास थी, यमराज आकर के मेरे से मिले, अब मिल करके जगन्नाथ धाम के बारे में जो है मेरे कुछ प्रश्न किया। तो लक्ष्मी जी को मैं जो इशारा किया, लक्ष्मी ने जो है समझाया यमराज को, वो महिमा, वो प्रसंग आपको सुना रहा। तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण समझा रहे हैं और लक्ष्मी जो है माता यमराज को समझा रहे हैं ये प्रसंग। एक बार जो है यमराज देखा ये संसार में सब जगह के लोग जो मरते हैं मेरे अधिकार में सब आते हैं, सबको मैं पकड़ करके ला करके नरक कुंड में डालता हूं, दंड देता हूं, सब मेरे कब्जे में है। लेकिन कुछ जो भगवान की जो धाम है उसी वहां के लोग जो है यहां पर नहीं आते हैं। जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, यहां पर नहीं आते हैं। और जगन्नाथ धाम का तो एकदम कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तब जो है यमराज जो है एक बार भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कैसा ना हुआ जी? ना प्रभु एक समस्या लेकर आया हूं। ना बोलो क्या? ना आपने मेरे को जो है सारा संसार के हर एक प्राणी को जो है कर्म के अनुसार दंड देने के लिए आपने रखा है, नियुक्त किया है। लेकिन मैं देखता हूं ऐसे आपका कोई भी धाम हो वहां का तो लोग को मेरे अधिकार में नहीं आते हैं। लेकिन ये जगन्नाथपुरी के जो है कीड़े मकोड़े तक कोई भी प्राणी आके दर्शन करता है, पापी, चोर, डाकू, बदमाश कोई भी अभी आपका दर्शन कर लेता है या वहां पर निवास कर लेता है तो आपका धाम चला जाता है, मेरे पास आता नहीं। इसलिए प्रभु कृपा करे कि आपका धाम का महिमा को आप खत्म करें, या तो आप यहां से वैकुंठ के लिए प्रस्थान करें, जिससे कि मेरा भी अधिकार यहां पर हो। भगवान सुनकर मुस्कुराए
लक्ष्मी जी की इशारा किया, लक्ष्मी जी इनको इशारा समझाओ, तो माता लक्ष्मी यमराज जी ये समझा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, और उधर भगवान नारायण भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यमराज आप गलत जगह पर आ गए। ये जो आप जगन्नाथ धाम देख रहे हैं, ये पंचकोश में विस्तार है। इसका जो आकार शंखाकार है, इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान अपने नाम से नाम दिया है। श्री राम। यहाँ का जो है महिमा वैकुंठ से बढ़कर के है, इसको मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो भी प्राणी आकर के भगवान का जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, वो करोड़ों जन्म में किया हुआ पाप जब से वो संसार में आया, भगवान से बिछुड़ करके भटक रहा है, जो जो किया हुआ पाप पहले जन्म करोड़ों जन्म की, उस सब पाप ताप यहाँ के दर्शन मात्र से ही मिट जाते हैं। तो फिर आपका अधिकार कैसे वहां पर होगा? जो व्यक्ति आकर के ये भगवान जगन्नाथ के धाम में एक दिन भी निवास कर लेता है, उनका समस्त पूर्व जन्म की पाप ताप नष्ट होकर के वैकुंठ में जाने का उसका रिजर्वेशन हो जाता है। उसका कोई पाप पुण्य कुछ नहीं देखा जाता है। जो ये जगन्नाथ धाम की जो मिट्टी है, जो उस पर दंडवत करता है, लेटता है, उनके शरीर में जितने धूलिकण लगते हैं, इतने इतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इतने महिमा इसकी। भगवान जगन्नाथ जी के जो महोदय तीर्थ है, समुद्र जो स्वर्ग द्वार कहते हैं, वहां पर जाकर जो स्नान कर लेता है, खाली एक बार स्वर्ग द्वार तीर्थ में जो स्नान कर लेता है, वो समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम के लिए यात्रा करता है। यानी ये मुक्ति धाम है। कोई भी यहाँ पर आकर दर्शन करता है, चाहे स्नान करता है, उसको सीधा मुक्ति रिजर्वेशन हो जाता है। जो यहाँ पर मंदिर के आसपास में जो कल्पवट है, उसका जो परिक्रमा करता है, उनके सब मनोकामनाएं पूर्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। वहां पर जो रोहिणी कुंड है, कुंड है रोहिणी कुंड, उसी कुंड का जल जो सिंचन कर लेता है, वो सीधा चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम जाता है। माता लक्ष्मी कह रहे हैं, एक बार जो है सब लोग दर्शन कर रहे थे मंदिर में, एक कौवा जो है ऊपर से उड़कर आया, उसी कुंड में गिर गया। गिरते ही वहां पर जो है शरीर त्याग दिया और चतुर्भुज रूप धारण करके जो है भगवत धाम चला गया। तब से उसी की कुंड की जल की महिमा सारा संसार में प्रकाशित हो गया। तो जो रोहिणी कुंड में जल थोड़ा सिंचन कर लेता है, वो चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का एक कण भी प्राप्त कर लेता है, वो करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट करके भगवत धाम चला जाता है। इसके विषय में कहानी है। एक बार नारद जी जो है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए, उनका महाप्रसाद थोड़ा सा उनको मिला खाने को, तो नाचते हुए बीणा बजाते हुए कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर पूछा कि क्यों नाच रहे हो? ना मेरे को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। भगवान शंकर बोले कि हमारे लिए भी थोड़ा लाभ रखे हो तो ना? नहीं, तो मिलते ही खा गया। भगवान शंकर ने देखा नारद जी के मुंह में, ओठ में थोड़ा एक चावल लगा हुआ है। तुरंत शंकर जी उठे ऐसे पकड़ने के लिए, नारद जी घबराए गए, क्या उठ रहे प्रभु? तुरंत उसके मुंह में से वो कण जो है छीन लिया और खा लिए। खा करके जो है नाचने लगे। माता पार्वती आई, दिखे कि दोनों नाच रहे हैं, तो सोच रहे क्या दोनों पगला गए लगता है। एक तो गंजेड़ी गांजा पीते रहते हैं, वो भी कोई भक्ति में धुन में नाच रहे हैं। तुरंत जो है माता लक्ष्मी जाकर पूछा दोनों को, लेकिन नाचने मस्त है। तुरंत माता पार्वती जो है भगवान शंकर को जो है पकड़ लिया, पकड़ करके पूछने लगे क्या हुआ? तो भगवान शंकर जो है कहने लगे, आज मेरे को भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला, इसीलिए मैं नाच रहा हूं खा के। बड़े भाग्यशाली को भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद मिलता है। जो एक बार भी एक कण भी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर लेता है,
वो समस्त कुसंस्कार पाप ताप मिटा करके भगवत धाम चला जाता है। तो माता पार्वती कहने लगे मेरे को जो है कुछ मिले दिए थोड़ा प्रसाद। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे नारद जी के मुंह में थोड़ा सा था, उसको मैं छीन लिया, खा लिया, वो तुम्हारे लिए कहा है। माता पार्वती उदास हो गई। वो जाकर के जो है तपस्या करने लगी। तो भगवान जगन नारायण को भगवान नारायण प्रसन्न है, बोली देवी ना प्रभु आपकी जो जगन्नाथ रूप है वहां का जो महाप्रसाद मेरे को खाने को नहीं मिला, भोलेनाथ को मिला, नारद को मिला। इसीलिए मेरे को इतना कृपा कीजिए कि मेरे को जो है भरपूर आपका प्रसाद खाने को मिले और संसार में जो भी प्राणी आवे उनको भी प्रसाद मिले। भगवान जगन्नाथ ने कहा आज मेरे जो है आज से जो है मेरे धाम में जो है प्रसाद जो थोड़ा सा नहीं लगेगा, 56 भोग लगेगा। कितने कुंटल जो है चावल वहां पर भोग लगेगा, उसके अनुसार व्यंजन संसार में कितने भी प्राणी पहुंच जाए सबको महाप्रसाद सुलभ हो जाएगा। तब से यह है भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 25 क्विंटल चावल का भोग लगता है। कोई भी जाओ वहां पर हरदम प्रसाद उपलब्ध होगा और एक एक कण की जो है महिमा। और माता विमला को जो है भगवान जगन्नाथ को प्रसाद भोग लगने के बाद फिर वही थाली पहले माता विमला के रूप में जो पार्वती माता रहती है जगन्नाथपुरी में, माता पार्वती विमला के रूप में विराजमान हो गई। वहां पर उनको पहले भोग लगता है भगवान का प्रसाद, फिर बाजार में आता है आनंद बाजार में। तो इसी प्रकार से माता पार्वती को जो है प्रतिदिन प्रसाद मिलने लगा और सारा संसार को प्रसाद मिलने लगा। तो ये भगवान जगन्नाथ की प्रसाद की महिमा है। माता लक्ष्मी कहते हैं कि यमराज जी ये धाम ऐसा है, यहां पर बैठ करके जो थोड़ा सा भी जप कर ले करोड़ों गुना जप का फल मिलता है। अपने घर में राम राम 100 बार जपो तो यहां पर बैठे जपते 100 करोड़ों जप का फल मिल जाएगा। जो 1 रुपया भी दान करता है यहाँ मुद्रा भी करोड़ रुपया की मुद्रा के दान के बराबर फल मिलता है। यहां पर जो भी किसको वस्त्र दान करता है, स्वर्ण दान करता है, अन्न दान करता है, करोड़ों करोड़ों गुना होकर उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। यहाँ का कीड़े मकोड़े तक जो है भगवत धाम प्राप्ति होता है। यहाँ पर जो है मरने वाले किसी भी प्राणी के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। तो यमराज जी है जगन्नाथ जी की महिमा सुन करके जो है बहुत प्रसन्न भी हुई। और माता लक्ष्मी ने यह भी कहा एक श्लोक के रूप में भी है, स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरु तल्पगः नीलांदीनाथ दर्शने सर्व पाप प्रमुच्यते। यानी कि स्तेन यानी स्वर्ण चोरी, जो बड़ा बड़ा महापाप इसे कहा जाता है। स्वर्ण चोरी, सुरापान मदिरापान, मित्र से धोखा, और गुरु पत्नी के साथ गलत काम। संसार में बहुत प्रकार औरत है, सबके साथ गलत काम करने से एक प्रकार पाप नहीं होता है, अलग अलग पाप होती है। जैसे बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पाप लगेगा। जो रिश्ते में हमारे नहीं है उनके साथ आप कर रहे हैं तो कम पाप लगेगा। लेकिन गुरु के पत्नी जो लक्ष्मी मानी जाती है उनके साथ जो आप करेंगे तो संसार का सबसे बड़ा पाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं गुरु पत्नी के साथ भी अगर कोई गलत संबंध किया हो तो भी वो पाप हो। नीलाद्री नाथ दर्शने सर्व पाप विचति। नीलाद्रीनाथ है, नीलगिरी पर्वतनाथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाती है। ऐसे भगवत नाम के बारे में भी भागवत में लिखा है। ऐसे बद्रीनाथ में बाद में आप पढ़ेंगे तो बद्रीनाथ में भी यही लिखा है। सब महिमा एक ही है। तो इसी प्रकार ये है माता लक्ष्मी ने समझाया जगन्नाथ धाम की अपार महिमा। ज्यादा जानना हो तो स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और रथ यात्रा की जहां तक महिमा है, रथ यात्रा में भगवान इसलिए आते हैं कि ना संसार में सब लोग के लिए जो है भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। बहुत सारे धर्म वाले खाली हिंदुओं को ही प्रवेश है, इसलिए भगवान पतित लोग जो है छोटे जाति वाले को भी वहां प्रवेश नहीं है। इसलिए भगवान एक बार सारा संसार को जो है पावन करने के लिए, दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और ये वरदान जो है, जो राजा ने जगन्नाथ मंदिर बनाया था और मूर्ति स्थापन किया था, इंद्रदुम्न राजा, उनकी जो है पत्नी गुंडीचा रानी थी। उनने जो है भगवान जगन्नाथ के लिए ये प्रार्थना किया था, प्रभु आप एक बार
रथ आरूढ़ होकर के जो है बाहर निकलिए, सारा संसार को दर्शन दीजिए। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा ठीक है देवी, आपके लिए मैं 9 दिन के लिए जो है बाहर से निकलूंगा, रथ पर जो है विराजमान होकर के सारा संसार के प्राणियों को मैं दर्शन दूंगा। आज से ये यात्रा का नाम आपके नाम से गुंडिचा यात्रा कहलाएगा। रानी गुंडिचा के नाम से यात्रा हुआ। जो भी मेरे को रथ में दर्शन करेगा, ये 9 दिन के अंदर जो मेरा दर्शन करेगा, मेरा जो पूजा पाठ करेगा, जो मेरा भक्ति करेगा, अन्य दिन से जगन्नाथपुरी के भी अन्य दिन में जो भजन करेंगे, वो ये 9 दिन के अंदर जो भी भक्ति करे, पूजा पाठ करेंगे, करोड़ों करोड़ों गुना फल। यानी ये 9 दिन रथ यात्रा जगन्नाथपुरी का अन्य दिन की अपेक्षा 9 गुना अधिक हो जाता है। इसलिए वहां पर जो है एक एक दिन का जो है बड़ी महिमा है। ये रथ यात्रा के समय में लोग को ज्यादा वहां पर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि स्कंद पुराण में रथारूढ़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सहितम दर्शन मात्रण सर्वम पापम प्रमुच्यते। जो व्यक्ति रथ में आरूढ़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का दर्शन करता है, उनके दर्शन मात्रण, दर्शन करने मात्र से समस्त पाप से मुक्त होकर भगवत धाम जाता है। तो इसी प्रकार जो है रथ यात्रा की जो है इसे खाली दिन से इसकी महिमा और अनंत है। और इस समय तो भगवान को खुला दर्शन करने को मिलता है, उनको स्पर्श करने को भी मिलता है। रथ में भगवान एक दिन रहते हैं वहां, फिर उनको स्पर्श करते हैं, गले में लगाते हैं। हम सब जो थे जगन्नाथपुरी में तो जाकर गले में लगाते थे, भगवान को छूते थे। इसलिए रथ यात्रा में जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना, उनको गले में लगाना, स्पर्श करना, ये बड़े ही भाग्य। भगवान को जब कोई स्पर्श कर दे, गले में लगा दे, फिर बात यह है। इसलिए रथ यात्रा के समय में जाकर के भगवान का दर्शन करना। अन्य दिन से जो है कहीं कहीं 9 गुना लिखा है, तो अन्य पुराण में 7 गुना भी लिखा है। 7 गुना अधिक जो है फल प्राप्त हो जाती है। यानी अन्य दिन की अपेक्षा अधिक इसकी महिमा बढ़ जाती है। जैसे घर में आपका प्रतिदिन नॉर्मल दिन है, लेकिन अगर कोई लड़का का शादी हो या कोई बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो, जन्मदिन मना रहे हो, शादी का सालगिरह मना रहे हो, तो क्या है उस दिन उसकी महिमा, वो घर का महिमा बढ़ जाता है। जो भी लोग वहां पर आगे सम्मिलित होते हैं शादी में, या तो आप उनको बड़ा अच्छी नजर से देखते हैं, आपका प्रेमी आप मानते हैं। ऐसे ही जो है जो भी है 9 दिन रथ यात्रा के अंदर कोई वहां पर पहुंचता है, भगवान उनको जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे खाली दिन में भी करते हैं, लेकिन ये उत्सव का समय है, किसी के घर में उत्सव हो, कोई पहुंच जाए तो उनका महिमा अलग हो जाता है ना, वो व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न होता है। ऐसे ही ये रथ यात्रा के समय कोई भी जाता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसको यही कृपा करते हैं। इसलिए रथ यात्रा के समय जाकर के भगवान रथारूढ़ भगवान को दर्शन करना चाहिए और उनको गले में लगाना चाहिए। 9 दिन यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान का यात्रा का महोत्सव और भव्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम।